नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज लोकतंत्र की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारे यहाँ दशकों पहले मैट्रिक का पर्चा लीक होने से शुरू हुआ था, आज वो देखिए नेट तक पहुँच गया है। पहले मैट्रिक का पेपर लीक, उसके बाद STET, फिर TET, उसके बाद बिहार पुलिस, फिर SSC, फिर BPSC, अब नीट। मतलब इसका डेवलपमेंट आप देखते चलिए। आखिर ये डेवलपमेंट हुआ क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति लोग इन्वॉल्व हुए। ये कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस में डेवलप हो गया है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये हमारी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि इनकी पढ़ाई की जो लेवल होती है, ये IITian, JEE या फिर IAS IPS रैंक के पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड लोग होते हैं और इनकी जो पहुंच है बहुत ऊपर तक होती है, जो हमारे और आपके जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज वर्तमान में स्थिति ये है कि जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, आप उसके साथ बैठ करके 10 मिनट बात कर लीजिए, वो अपनी व्यथा कैसे सुनाता है। वो पढ़ाई में इन्वॉल्व तो है ही, वो अपने बैकअप सपोर्ट के लिए नौकरी के ग्रेड के अनुसार पैसा भी रखा हुआ है। नौकरी का ग्रेड हो गया है A, B, C, D, और जिस तरह से ग्रेड है वैसे ही 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक का इसका बोली लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। जिनके पास पैसा रिजर्व में है वो तो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो अपना 1 कट्ठा जमीन रिजर्व में लेकर जरूर चलते हैं। क्योंकि वर्तमान में इसके बगैर आपको सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, और यही हकीकत है। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे केवल बच्चों का ही भविष्य बर्बाद नहीं हुआ है, उसके साथ जुड़े उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। उनकी एक गाढ़ी कमाई उस बच्चे के पीछे लगी हुई होती है। क्योंकि वो बच्चा जैसे ही 10th पास होता है, वो दूसरे शहरों में जा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना शुरू कर देता है, जिनकी फी होती है मोटी, जिसकी भरपाई करने के लिए माता पिता एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए रहते हैं। जो बच्चा अपने जूते का मोजा तक साफ नहीं कर सकता, वो वहां जाकर के खाना बनाना, कपड़े पीछना, वो कितना तनाव में होता है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब पेपर लीक होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड करने की नौबत तक आ जाती है। वो उसके माँ बाप भी इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं कि लोगों से बातचीत करना भी भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि जिन जिन सेंटरों पे त्रुटि पाई गई है वहाँ दोबारा से एग्जाम होंगे, और जो बच्चे एग्जाम देना नहीं चाहते हैं उनके मार्क्स से ग्रेस मार्क हटा दिया जाएगा। अब ये बताइए कि कौन ऐसा बच्चा है जो दोबारा एग्जाम देना नहीं चाहेगा। इन दिनों के अंतराल में जो बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव गुजरा है, क्या वो दोबारा एग्जाम देने के लिए समर्थ है? मुझे जहां तक लगता है, ये पेपर लीक नहीं होता, दलालों के द्वारा करवाया जाता है ताकि उन्हें डबल इनकम हो सके। एक बार तो वो पैसा ले चुके होते हैं, अब दोबारा कमाने के लिए वो पेपर लीक करके अपने ऊपर लगे बोझ को हटा देते हैं और उन पेरेंट्स से दोबारा पैसे की डिमांड करते हैं, जिससे उनके तो दोबारा इनकम हो जाती है। और अगर वो नहीं भी देता है तो दूसरा कैंडिडेट तो उनके पास है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन दलालों और इनके बिजनेस को नेस्तो नाबूद कीजिए, वरना ये हमारे भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सिस्टम पर और सरकार पर
बच्चों को विश्वास नहीं रहेगा और ये गलत रास्तों पे निकल पड़ेंगे जिन्हें रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, इन दलालों के चुंगल में नहीं फंसिए। आप अपनी मेहनत, काबिलियत पे भरोसा कीजिए और ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।